अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद तारिक मसूद आप तमाम का अपने यूट्यूब चैनल उर्दू कंप्यूटर्स पे इस्तकबाल करता हूँ। नाज़रीन, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि आज से हमारा टूल बार शुरू होने वाला है। चूँकि हम इन पेज के मुतालिक जान चुके हैं, इन पेज डाउनलोड, इंस्टॉल कैसे किया जाता है, इन पेज के इंटरफ़ेस क्या होता है, उसमें क्या-क्या चीज़ें होती हैं, टाइटल बार क्या है, टास्क बार क्या है, ये सब चीज़ें हम जान चुके हैं, ठीक है? तो इसलिए आज हम टूल बार शुरू करने वाले हैं, यानी टूल बार का आज हमारा पहला सबक है। सबक बहुत गौर से सुनिएगा, देखिएगा और मश्क भी कीजिएगा, ठीक है? चूँकि बगैर मश्क के कोई भी काम आसानी से हाथ नहीं आता है। मतलब ये हुआ किसी भी काम में आप कामयाब नहीं हो पाते हैं, ठीक है? अरबी का एक मक़ूला भी है, अल-मुमारसतु तस्नउर रिजाल, मश्क से इंसान बनता है, ठीक है? बहरहाल, तो यहाँ पर हम एरो टूल सबसे पहले शुरू करने वाले हैं, यानी सबसे पहला टूल बार में जो हमारा टूल है, वो क्या है? एरो टूल। मैं ज़रा ज़ूम करके दिखाता हूँ। ये देखिए ऊपर में जो नज़र आ रहा है, ये एरो टूल है, ठीक है? इसका एरो टूल नाम क्यों है, ये तो आपको मालूम चल ही रहा होगा, चूँकि ये एरो की शक्ल का है, ठीक है? दूसरा एक नाम इसका और है, वो ये है सिलेक्शन टूल, ठीक है? इसे सिलेक्शन टूल भी कहा जाता है, क्योंकि इसके ज़रिए से ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया जाता है, ठीक है? और ऑब्जेक्ट पे काम किया जाता है। एक चीज़ आप याद रखिए कि एरो टूल या सिलेक्शन टूल दूसरे प्रोग्राम्स में इसका जो भी नाम हो, जैसे कोरल ड्रॉ में इसका नाम पिक टूल है, ठीक है? तो जो भी नाम हो, इस टूल का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, यानी सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। इसके बगैर कोई चाराकार है ही नहीं, ठीक है? ये समझ लीजिए, इनपेज हो, कोरल ड्रॉ हो, एमएस वर्ड हो, एक्सेल हो, कुछ भी हो, ख़ास तौर से डिज़ाइनिंग के सॉफ्टवेयर में तो इस टूल का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है, ठीक है? तो चलिए हम आज इसी का इस्तेमाल देखने वाले हैं। ये क्या होता है, इसके ज़रिए से हम कैसे-कैसे काम कर सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा ऐन की शक्ल का, ठीक है? यहाँ पे 2 ऐन है, ऊपर वाली ऐन जो नज़र आ रहा है, ये जो है इस पे हम सिलेक्ट करते हैं, ठीक है? जैसे ही हम सिलेक्ट करेंगे, आपको अगर मालूम ना हो कि ये सिलेक्ट है या नहीं, ठीक है? तो एक तरीका पहचानने का ये है कि जैसे आप सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर ऊपर में एक पट्टी खुलकर आ जाएगी। दूसरी बात, ये मैं ज़रा ज़ूम करके दिखाता हूँ। दूसरे टूल्स के मुकाबले में ये टूल ज़रा दबा हुआ मालूम हो रहा है अंदर को, ठीक है? तो ये सिलेक्शन की पहचान है। ये सिलेक्ट हो गया, अब हम यहाँ पे आएँगे और माउस का लेफ्ट बटन दबाए-दबाए इस तरह खींच करके एक बॉक्स बनाएँगे, ठीक है? ये बॉक्स हमने बना लिया। ये बॉक्स मैं क्यों बना रहा हूँ? इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को एरो टूल का काम समझा सकूँ और सिलेक्शन टूल का काम समझा सकूँ, ठीक है? ये हमने बना लिया। अब हम जाएँगे वापस कहाँ पे? एरो टूल पे क्लिक करेंगे और एरो टूल पे क्लिक करने के बाद इस बॉक्स पे क्लिक करेंगे, ठीक है? हमने क्लिक कर लिया, जैसे हमने क्लिक किया इसके चारों तरफ कुछ नोड्स ज़ाहिर हो गए। इसे क्या कहते हैं? ये जो ब्लैक-ब्लैक नज़र आ रहा है आपको चारों तरफ, इसे नोड्स कहा जाता है, ठीक है? नोड्स। इसके ज़रिए से आप बॉक्स को छोटा-बड़ा कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जैसा आपको रखना हो। जैसे आप नोट अभी देखिए यहाँ पे एरो की शक्ल का है, तीर-नुमा है ना? ये माउस पॉइंटर, लेकिन जैसे आप नोट्स पे लेकर जाएँगे, ये देखिए इस तरह बन जाएगा, ठीक है? ये अलामत होती है इस बात की कि अब आप इस बॉक्स में किसी तरह इस बॉक्स को छोटा-बड़ा कर सकते हैं, है ना? तो देखिए अब एरो टूल पे हम आ गए। एरो टूल तो इसका नाम एरो टूल है ही और सिलेक्शन टूल है। चूँकि इसके ज़रिए से हमने इसको सेलेक्ट किया है इस बॉक्स को देखिए, हमने इसके ज़रिए से सेलेक्ट किया इसलिए इसे सिलेक्शन टूल कहा जाता है। अब हम इसको पकड़ते हैं, माउस के लेफ्ट बटन को दबाए-दबाए छोटा कर लेते हैं। देख रहे हैं? बड़ा कर लेते हैं। यहाँ से आते हैं, दबाए-दबाए रखेंगे और इस तरह हम छोटा-बड़ा करेंगे, ठीक है? माउस के लेफ्ट बटन को दबाए रखना है, जहाँ तक आपको लेकर जाना है। यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे हम इस तरह कर लेंगे, ठीक है? इतना दूर लाना है आप ले आइए, यहाँ पे लाना है ले आइए, इस तरह इधर जाना है ले आइए, ठीक है? जैसे-जैसे आपको करना है, वैसे-वैसे आप कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन जब नोट्स पे इस तरह का निशान आ जाए तभी आप ये काम करेंगे, ठीक है? अगर नोट्स पे इस तरह का निशान नहीं आता है, तो आप समझ लें कि अभी हमारा बिल्कुल नोट्स पे नहीं गया है ये माउस पॉइंटर। चूँकि जैसे नोट्स पे आएगा वो इस तरह की शक्ल बन जाएगी उसकी, ठीक है? तो हम इस तरह छोटा-बड़ा कर सकते हैं। ये तो हुआ हमारा एरो टूल या सिलेक्शन टूल। सिलेक्शन टूल इसको क्यों कहते हैं मालूम चला आप लोगों को? क्योंकि इसके ज़रिए से हमने इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, ठीक है? तो इसलिए इसे सिलेक्शन टूल भी कहा जाता है। ये तो हमने देख लिया। चलिए अब हम इसे डिलीट करते हैं, ठीक है? एरो टूल और सिलेक्शन टूल हमारा हो चुका है।
अब हम इसे डिलीट करते हैं और एरो टूल के मुतालिक ही बहुत सारी चीज़ अब हम जानने वाले हैं। चूँकि हम एक-एक टूल अगर मुख्तसरन पढ़ा दें, फिर शुरू करें उसी चीज़ को तो ये उकताहट का बाइस होती है। इस वजह से हम इसे एक ही साथ पढ़ाते हैं, ठीक है? ऑनलाइन क्लास में भी इसी तरह मैं पढ़ाता हूँ और यहाँ भी उसी तरह बता रहा हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे एरो टूल में आए, अभी तो हमने यहाँ से एक बॉक्स बनाया था, ठीक है? इस एक बॉक्स बनाया था, फिर यहाँ पे आके इसे सेलेक्ट किया था, इसे छोटा-बड़ा किया था, ठीक है? देख रहे हैं आप? इसे छोटा-बड़ा हमने किया था। तो इसे छोड़ देते हैं हम, इसे करते हैं डिलीट और यहाँ पे भी हमारा सेलेक्ट है। अब हम यहाँ पे इस पेज में ये जो खाली एरिया है हमारा, यहाँ पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे हमने क्लिक किया तो ये एक ऑप्शन बार खुलकर हमारा आ गया है सामने, ठीक है? ये ऑप्शन बार कहलाता है। चूँकि इससे रिलेटेड, इससे मुताल्लिक इसमें ऑप्शंस हैं, छोटा-बड़ा करना हो या इसके अंदर कोई चीज़ डालनी हो, कलर वगैरह, ये सब चीज़ें हैं, ठीक है? यहाँ पे देखिए नोट्स इसमें भी चारों तरफ नज़र आ रहे होंगे आपको। अगर नहीं नज़र आ रहे हैं, मैं ज़ूम करके दिखाता हूँ। चूँकि जब पेज पे आप क्लिक कीजिएगा तो नोट्स बहुत हल्का नज़र आएगा आपको, ठीक है? यहाँ पे देखिए बिल्कुल बारीक सा नज़र आ रहा है, यहाँ पे है, इधर भी है, ठीक है नीचे और फिर नीचे आ जाइए तो यहाँ भी है ना? तो मतलब इसमें नीचे होता है, चारों तरफ नोट्स होते हैं, ठीक है? ये कहने का मतलब है। ये हमने सेलेक्ट कर लिया। अच्छा, जब हम सेलेक्ट करेंगे इसे, तब क्या होगा, यहाँ पे नोट्स आ जाएँगे और साथ ही साथ एक ऑप्शन बार खुल जाएगा, ठीक है? ऑप्शन बार खुल गया हमारा। अब हम चाहते हैं इस पेज के अंदर कलर आ जाए, रंग आ जाए, है ना? अभी तो ये बिल्कुल व्हाइट है, तो यहाँ पे हम चले जाएँगे, अभी जो नन लिखा हुआ है यहाँ पे क्लिक करेंगे एक, तो यहाँ पे बहुत सारे कलर्स खुद ब खुद खुलकर आ जाएँगे। यहाँ से मिसाल के तौर पर मैं रेड ले लेता हूँ, तो देखिए बिल्कुल लाल कलर का सफ़ा आपके सामने आ चुका है, ठीक है? लेकिन इसका सेलेक्ट होना ज़रूरी है, अगर हम इसे सेलेक्ट नहीं करेंगे, तो यहाँ पर देखिए कोई ऑप्शन बार नहीं खुल कर आएगा। तो यहाँ पे हम सेलेक्ट करते हैं पहले, उसके बाद फिर यहाँ से हम देखिए रेड है, यहाँ से और तब्दील करना चाहें आप कुछ तो कर सकते हैं, ठीक है? जो चाहें आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कर सकते हैं, यहाँ से ब्लैक करना चाहें ब्लैक कर लीजिए, कुछ नहीं करना चाहें तो यहाँ से नन कर दीजिए, ठीक है? ये तो हमने देख लिया, पेज के अंदर रंग कैसे लाया जाता है, सफ़ा के अंदर। अब हम चाहते हैं सिर्फ़ बॉर्डर लगे इसके इर्द-गिर्द, यानी चारों तरफ पेज में बॉर्डर भी होता है, ठीक है? तो यहाँ से हम आते हैं और यहाँ से कोई डिज़ाइन सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है? मिसाल के तौर पर मैं ये वाला सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये हमने बॉर्डर लगा दिया, लेकिन अब ये बिल्कुल बारीक-सा है, ठीक है? बहुत बारीक-सा है, नज़र भी नहीं आ रहा है। तो इसी के जस्ट नीचे ये जो 1 पीटी लिखा हुआ है, पीटी मतलब पॉइंट, ठीक है? ये जो 1 पीटी लिखा हुआ है, इस पे आप एक दफ़ा क्लिक कीजिएगा और बैक स्पेस बटन से इसे आप खत्म कर दीजिएगा और यहाँ पे 5 लिख करके एंटर बटन प्रेस कर दीजिएगा। ये इस तरह आ जाएगा। अब नज़र भी आ रहा है, ठीक है? तो ये दोनों ऑप्शन तो हम जान चुके हैं, ये भी जान चुके हैं। ये ऊपर जो ब्लैक नज़र आ रहा है, ये बॉर्डर का कलर तब्दील करने के लिए। यानी ये जो बॉर्डर हमने यहाँ से दिया है, ये ब्लैक है, अगर हम चाहते हैं ये रेड हो जाए, तो देखिए ये रेड हो जाएगा। यहाँ से हम येलो करना चाहें, येलो हो जाएगा और ब्लू करना चाहें, तो ब्लू हो जाएगा। जो आप चाहें, वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कर सकते हैं। ब्लैक करना चाहें, ब्लैक भी कर सकते हैं, ठीक है? तो चलिए हम ब्लैक ही रहने देते हैं फिलहाल। तो यहाँ से हमने 4 ऑप्शंस देखे हैं अभी, ठीक है? ये 4 ऑप्शंस फिलहाल आप याद रखिए, उसके बाद तफ़सील से इसका सबक आएगा, वो सब चीज़ भी हम लोग इंशाअल्लाह आगे चल कर के देखेंगे, ठीक है? उसके पहले अभी हम एक चीज़ और जानने वाले हैं। ये जो एरिया हमारा खुला हुआ है, यानी छूटा हुआ है, ये कह लीजिए, ये जो एरिया हमारा छूटा हुआ है, चारों तरफ से इतने ही साइज़ में, इधर भी है, इस तरफ भी है ना? ये एरिया मार्जिन कहलाता है, यानी हाशिया। ठीक है? उर्दू में हाशिया कह लीजिए, अंग्रेज़ी में मार्जिन। मतलब ये हुआ कि ये आपका जो भी काम करेंगे आप, इस बॉर्डर के अंदर-अंदर काम करेंगे, इतना सफ़े में खाली रहेगा जगह, ठीक है? अगर आप इधर भी काम कर लेंगे, कुछ लिख दिए मसलन इधर भी, तो प्रिंट में आपका आएगा। ऐसा नहीं है कि प्रिंट में नहीं आएगा, ठीक है? वो आएगा, लेकिन ये है कि बहुत भद्दा लगता है, अजीब लगता है। कोई इस तरह काम नहीं करता है, बल्कि हर शख़्स मार्जिन छोड़ता है। हर कंपोज़र जो होता है, वो किताब वग़ैरह की सेटिंग करना हो या फिर और भी किसी तरह की सेटिंग करनी हो, तो वो मार्जिन लेता ही लेता है, ठीक है? तो यहाँ से ये मार्जिन है, ये मार्जिन कहलाता है, हाशिया कहलाता है, ठीक है? आप जो भी काम करेंगे वो इसके अंदर काम करेंगे, यानी ये जो डॉक्यूमेंट एरिया है, ये एरिया क्या कहलाता है? डॉक्यूमेंट एरिया, ठीक है? और ये मार्जिन कहलाता है। उसके बाद ये है जो खाली, ये अंडर डॉक्यूमेंट एरिया है,
ठीक है? और ये जो बड़ा-सा बाहर नज़र आ रहा है पूरा सफ़ा, ये कैनवस कहलाता है, ठीक है? कैनवस एरिया। तो ये सब चीज़ें भी आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कमी-बेशी कर सकते हैं इसमें भी, वो सब इंशाअल्लाह हम लोग देखेंगे आगे चल कर के। मैं इसे और ज़रा छोटा कर देता हूँ, तब शायद आप लोगों को पूरा नज़र आए। अब देखिए ये पूरा नज़र आ रहा होगा, ठीक है? तो ये सब चीज़ें अभी हम लोग इंशाअल्लाह जानने वाले हैं। ठीक है? फ़िलहाल तो हम लोगों ने क्या देखा है आज एरो टूल और साथ ही साथ एरो टूल के कुछ काम देखे हैं। मिसाल के तौर पर ये 4 ऑप्शंस हमने देखे हैं। यहाँ से हमने बॉर्डर का स्टाइल तब्दील किया, देखिए तब्दील हो गया स्टाइल। यहाँ से बॉर्डर के साइज़ का तयन हमने किया कि कितना साइज़ हमें चाहिए, मोटाई कितनी चाहिए उसकी। यहाँ से बॉर्डर कलर हम तब्दील कर सकते हैं और यहाँ से पेज का कलर भी कुछ लगा सकते हैं। जैसे देखिए हमने पेज का कलर लगा दिया, ठीक है? तो आज हम इतना ही रहने देते हैं, ज़्यादा सबक मुनासिब भी नहीं है, ठीक है? तो आप मश्क ज़रूर कीजिएगा, मश्क हमेशा करना है, ठीक है? मश्क के बगैर कोई चारा नहीं है, इसलिए मश्क ज़रूर कीजिएगा और कमेंट के ज़रिए हमें बताते रहिएगा कि असबाब समझ में आ रहे हैं या नहीं, ठीक है? चलिए ठीक है, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।